नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हालिया में एक फिल्म आई धुरंधर, जो धुरंधर जैसा नाम वैसा उसने कारनामा भी किया। लेकिन सबके बीच में एक मुद्दा जो कहीं ना कहीं जाके वो दबा हुआ था, वो अब सबके सामने आ गया। जहां जो खान ब्रदर्स थे, जिन्होंने नकली नोटों का धंधा किया था और कैसे हवाला के जरिए भारत के कहीं ना कहीं नकली नोट और आतंकवाद आईएसआई से मिलकर इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आई, जिसमें डेलारू कंपनी और पी चिदम्बरम का नाम भी इसमें जुड़ा। आपको पहले एक सोशल मीडिया का मैसेज दिखाऊंगा। इस मैसेज में आपको आज इस मैसेज को एज इट इज में पढ़ूंगा, उसके बाद इसकी सच्चाई और उसका असली चीज दिखाऊंगा। क्योंकि धुरंधर का मैं यहां मूवी रिव्यू नहीं करने जा रहा हूं। धुरंधर आखिरकार हिट क्यों हुई है, उसका इस सोशल मीडिया के मैसेज से आपको पता चल जाएगा। और इस सोशल मीडिया मैसेज में जो दावे किए गए हैं, उस दावे को लेकर के ओनली न्यूज नेशन, मैं ओनली न्यूज इंडिया कभी भी इसको लेकर के हम पुष्टि नहीं करते। उसके फैक्ट चेक भी आगे हम इसी वीडियो में ही दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पूरी की पूरी खबर। जैसा कि आप थंबनेल पढ़ के आए, नकली नोटों का बड़ा पर्दाफाश। क्या चिदम्बरम थे इसमें लिप्त? सोनिया का कच्चा चिट्ठा। इसलिए सोनिया गांधी का कच्चा चिट्ठा क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की सर्वेसर्वा। चलिए, मैं सोशल मीडिया का मैसेज शुरू होता है। नोटबंदी एक ऐसा निर्णय था जिसे लागू करना आसान नहीं था। मोदी जी को अंदाजा था कि हो सकता है जनता साथ ना दे, सरकार जा सकती थी। विपक्ष ने जोर भी बहुत लगाया, लेकिन कुछ फैसले में भारत की जनता के साथ ईश्वर भी साथ थे। क्योंकि इतना बड़ा निर्णय जनता का स्वीकार करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्योंकि हम कुछ बातों से अनभिज्ञ नहीं हैं। जैसे कल्याण सिंह की सरकार की गई थी, लेकिन अति का अंत होता है। अब ये आगे इसमें लिखा गया इस मैसेज में कि धुरंधर फिल्म में खरानी ब्रदर्स की कहानी दिखाई गई है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि 100% सच है। ये कराची के दो जुड़वा भाई थे, जावेद खनानी और अल्ताफ खनानी। दोनों भाइयों ने 1993 में कराची के खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल के नाम से मनी एक्सचेंज का बिजनेस शुरू किया, जो धीरे धीरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मनी एक्सचेंज कंपनी बन गई। इनके हाथ में पाकिस्तान की 40% करेंसी का बिजनेस था, लेकिन इसका असली काम हवाला का था। ये दोनों भाई दाऊद इब्राहिम, अलकायदा और लश्कर तैयबा का काला धन सफेद करते थे, और इन्होंने ही आईएसआई के साथ मिलकर भारत में नकली नोटों का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। बाद में अमेरिकी एजेंसियों के रडार पर आए और अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इन कंपनी को ट्रांजैक्शनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। 2015 में एक भाई अल्ताफ खनानी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया, जो अमेरिका की जेल से 2020 में वहां पर छूटा। भारत में 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में यूपीए की सरकार बनी और पी चिदम्बरम भारत के वित्त मंत्री बने। 2006 में चिदम्बरम ने एक नई कंपनी बनाई, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसने इंग्लैंड की कंपनी डेलारू ने भारत की करेंसी के लिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड्स वो खरीदना शुरू किया। कमाल की बात यह थी कि यही कंपनी पाकिस्तान को भी सेम पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड सप्लाई करती थी। आगे मैसेज में लिखा है, अब आईएसआई के लिए क्या दिक्कत थी? उसके पास पेपर भी था, सिक्योरिटी थ्रेड भी। जरूरत उन्हें डाई की थी, वो भी उन्होंने उन्हीं लोगों को पहुंचा दिया जिन्होंने बाकी चीजें पहुंचाने में मदद की थी। आईएसआई ने धड़ाधड़ भारतीय 1000 और 500 के नोट छापने शुरू कर दिए, और खनानी उन नोटों को कतर और नेपाल के रास्ते भारत पहुंचाता था। जब इसकी पोल 2010 में खुली, जब भारतीय एजेंसियों को इसकी भनक लगी और उन्हें नेपाल बॉर्डर से सटे 70 बैंकों पर रेड डाली, उसके बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने पूरे देश को हिला कर दिया। यह पता चला कि आरबीआई के लॉकर में हजारों करोड़ के नकली नोट भरे पड़े, जिन्हें पहचानना नामुमकिन था। देश की जनता के घरों में जो नोट थे, उनमें बहुत तो बात तो छोड़ दीजिए, ये वहीं पर था आरबीआई में।
आनंद फानन में देश के वित्त मंत्री को बदल दिया जाता है और चिदंबरम की जगह प्रणब मुखर्जी के वित्त मंत्री बनते हैं। और बनते ही उन्होंने डेलारो कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। लेकिन 2012 में चिदंबरम से वित्त मंत्री जो बनते हैं और उनके सचिव बनते हैं अरविंद माया राम, और वो फिर से ब्लैक लिस्टेड डेलारो कंपनी से पेपर खरीदना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की फिर से चांदी हो जाती है। वो भारतीय नोट छापता है, उन्हीं पैसों से हथियार खरीदता है, उन्हीं पैसे से आतंकवादियों की भर्ती करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और भारत में 26/11 जैसे हमले करवाता है, हमारे शहरों में धमाके करवाता है और भारत के अंदर जो भारत विरोधी गतिविधियों को आर्थिक मदद देता है हमें ही खत्म करने के लिए। आप समझ रहे हैं किस लेवल का ये हमारा उसमें गलत शब्द का उपयोग किया गया है, इस किस लेवल का हमें डैश काटा गया है हमारा, और किस लेवल का हम डैश हिंदू हैं। फिर आया 2014 जब देश के जागरूक हिंदुओं ने अपनी जी जान लगा दिया और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने सबसे पहले डेलारो कंपनी दोबारा ब्लैकलिस्ट किया और चिदंबरम के सचिव अरविंद मायाराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। फिर आई 8 नवंबर 2016 की वो रात जब 8 बजे मोदी जी टीवी पर आए और सिर्फ 4 घंटे की मोहलत देकर एक झटके में जाली नोट को, इस नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पूरा पाकिस्तान अर्श से फर्श पर आ गया। जावेद खनानी के 40,000 करोड़ रुपए नकली नोट सिर्फ 4 घंटे में रद्दी हो गए। उसने अपनी बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। पाकिस्तान के भीख मांगने के दिन शुरू हो गए। अब यहां मैं आपको बताता हूं, खनानी ब्रदर्स का जो जावेद खनानी है, जिसकी मौत 2016 दिसंबर में हुई, ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत सारे जगह जब हम फैक्ट चेक करने आते हैं तो वो बताते हैं कि उसने अपनी जान जरूर दी बिल्डिंग से कूद करके, लेकिन 40,000 करोड़ या नकली नोट का मामला नहीं था। समझिएगा, वो व्यक्ति जो नकली नोटों में इन्वॉल्व था, वो व्यक्ति जो इस तरह की हवाला बिजनेस में इन्वॉल्व था, वो व्यक्ति नोटबंदी के 1 महीने के भीतर आत्महत्या कर लेता है कूद करके। लेकिन हमारे अगर हम जब उसको फैक्ट चेक करने जाते हैं तो वहां पर हमें कहीं भी फैक्ट में यह नहीं दिखाई पड़ता है कि वो उसी वजह से कूदा था, यानी कि किस प्रकार से सेटल किया गया इस मामले का। मैं आपको फैक्ट चेक और जिसमें सच सुबह है उसको अब आगे बताता चलता हूं। तो ये जब हुआ, वो अपनी आत्महत्या कर दी। पाकिस्तान के भीख मांगने के दिन शुरू हो गए जो आज तक चल रहे हैं, और यकीन मानिए जब तक मोदी है पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हुआ, यहां उनके हमदर्द भी थे, 2 नंबरी थे, उनका हाल भी पाकिस्तान जैसा हुआ। सब बर्बाद हो गए, सब मोदी के खिलाफ हो गए। आप इसी मंच पर देख लीजिए, आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो 2016 से पहले कट्टर मोदी समर्थक बनते घूमते थे। वो आज क्या कर रहे हैं? नोटबंदी का जो दर्द मोदी जी ने इन्हें दिया था, वो आज इनका बवासीर बन चुका है। जो उठते बैठते इनकी चीखें निकाल दे ही देता है। खैर, इनकी समझ में ये बात नहीं आती है कि इनके पास जो 2 नंबर का पैसा था वैसे भी नकली ही था। नोटबंदी एक बहुत खतरनाक फैसला था, वो भी इस तरह लागू करना, सिर्फ 4 घंटे की मोहलत, ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। उन्होंने एक झटके में उधार वाले, इधर वाले, 1.5 फ्रंट जो था उनकी जान का दुश्मन बना लिया था। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने किस तरह हाथ फैलाकर देश से इस फैसले के लिए समर्थन मांगा था, और देश ने क्या किया? देश ने पूरी ताकत से उनका समर्थन किया, उनका साथ दिया, क्योंकि देश को सब पता था, देश को सारा सच पता था, क्योंकि भारत कोई भूमि का बेजान टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ये सोशल मीडिया का मैसेज यहां पर खत्म होता है। अब कुछ चीजें हम बताए थे आपको फैक्ट। खनानी ब्रदर्स, जो अल्ताफ और जावेद खनानी है, उसकी कहानी में सच्चाई है कि अल्ताफ और जावेद खनानी जुड़वा भाई थे। उन्होंने खनानी और कालिया इंटरनेशनल कंपनी नाम की मनी एक्सचेंज कंपनी चलाई, जो हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा नेटवर्क थी। यूएस ट्रेजर ने 2015 में इसे जो है ट्रांजैक्शनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। अल्ताफ 2015 में अमेरिका में गिरफ्तार हुआ, 68 महीने की जेल हुई और 2020 में वो रिहा हो चुका। पोस्ट में 2020 जो है वो छूटा हुआ था, और आपको बता दें रिहा करने की डेट नहीं थी, लेकिन हमने आपको रिहा करने की डेट बताई। अब सच में बता दें आपको कि वे दाऊद इब्राहिम, लश्कर तैयबा, अलकायदा के साथ जुड़े हुए थे, हवाला के जरिए आतंकवाद और ड्रग्स के पैसे सफेद करते थे। इसमें आपको बता दें, नकली नोटों का अगर बात करें तो कहीं कहीं नकली नोटों पर लोगों को सस्पेंस है।
और इसमें आंशिक सच की बात करें तो फेक इंडियन करेंसी नोट में उनकी भूमिका थी, लेकिन मुख्य रूप से हवाला और लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान के FICN का बड़ा नेटवर्क ISI और दाऊद के साथ जुड़ा हुआ। अब डेरा रू कंपनी और चिदंबरम के कनेक्शन बता दें। इसमें आंशिक सच है कि 2006 में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन इंडिया बनी और डेरा रू कंपनी करेंसी पेपर सिक्योरिटी थे खरीदा जाता था। डेरा रू कंपनी पाकिस्तान को भी सप्लाई करती थी। 2010 में क्वालिटी इशू और पाकिस्तान सप्लाई कारणों से ब्लैकलिस्ट की गई। प्रणब मुखर्जी FM में जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। डेरा रू की सच्चाई क्या आपको बता दें, क्योंकि देखिए ब्लैकलिस्ट की गई थी। सोचिए जो कंपनी पाकिस्तान को पेपर सप्लाई कर रही है वह हिंदुस्तान को पेपर सप्लाई कर रही है। हमारे देश में बैठे हुए राजनेता क्या उनकी आंखों पर पट्टी बंधा हुआ था क्या? जब किसी कंपनी को बुलाया जाता है तो उसके प्रीवियस कामों को भी देखा जाता है। अगर इन लोगों ने प्रीवियस कामों को देखा होता तो उन्हें नहीं पता चलता कि पाकिस्तान को भी ये सप्लाई करता है। तो इन लोगों ने जो किया, मैं नहीं कह रहा हूं कि चिदंबरम सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन यहां पर अगर डेरा रू कंपनी के पास जाते थे हमारे पेपर्स तो क्या वो खेल नहीं कर सकता है? डेरा रू कंपनी की सच्चाई क्या है? डेरा रू कंपनी एक ब्रिटिश कंपनी है। बात उससे पहले कागज सिक्योरिटी फीचर ले चुका है। CBI ने 2018 में FIR की थी जिसमें ठेका प्रक्रिया ने प्रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के 2010 में नेपाल बॉर्डर रेड और BI में लॉकर में नकली नोट, ये सारी चीजें उसके में वो बताया गया था। सच इसमें है कि FICN नेपाल, बांग्लादेश, दुबई रूट से आता है और आसपास कहीं जब्ती हुई, लेकिन RBI वॉल्ट में नहीं है। नोटबंदी का असर यह हुआ, सच्चाई तो यह है कि नोटबंदी से पुराने 500,000 के नोट वाले हाई क्वालिटी FICN बेकार हो गए। पाकिस्तान के कुछ प्रेस बंद हो गए। हवाला प्रभावित हुआ। कश्मीर में स्टोन पेंटिंग जो है पेंटिंग घटी। आतंकी फंडिंग पर असर पड़ा। अंतिम निष्कर्ष अगर बताएं तो नकली नोट एक समस्या थी, हवाला नेटवर्क था, खनानी अपराधी था, नोटबंदी बड़ा साहसिक और ऐतिहासिक फैसला था। जिसमें हम अगर बात करें तो चिदंबरम को लेकर के एक सवाल आता है कि अगर डेरा रू कंपनी को आखिरकार सिक्योरिटी पेपर्स के लिए क्यों उसको दिया गया, ये सवाल था, जबकि वो पाकिस्तान के लिए भी नोट की सप्लाई, पेपर्स की सप्लाई करता था। इस पर लोगों के सवाल है। इसमें जो डायरेक्ट कनेक्शन चिदंबरम का और उस खान ब्रदर्स का जोड़ा है, डेरा रू या खान ब्रदर्स से नकली नोटों को जोड़ा जा रहा है, उस तरह के फैक्ट चेक तो नहीं मिले हैं। लेकिन डेरा रू कंपनी के को दिए गए जो टेंडर हैं और उसके बाद पीछे माफ कीजिएगा जो प्रणब मुखर्जी थे उनका आकर के, क्योंकि पद से हटना चिदंबरम के और फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम का बनना जो है प्रणब मुखर्जी का बनना, ये दोनों साफ तौर पर कहीं ना कहीं कुछ शक और संदेह जरूर छोड़ते हैं कि आखिरकार नकली नोटों में कुछ था। बहरहाल हम पी चिदंबरम के फंसने के दावे को सच नहीं मानते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई इस प्रकार के फैक्ट नहीं मिले। और आपको बता दें ऐसे फैक्ट को कहीं ना कहीं जो इसकी सरकारें होती हैं वो कहीं ना कहीं सबूतों को तो मिटा देती ही हैं। और सोनिया गांधी, आखिरकार सोनिया गांधी इस सबकी सर्वे सर्वा, तो सोनिया गांधी का कच्चा चिट्ठा तो इसमें साफ तौर पे आपको दिख रहा है। सोनिया गांधी अगर इसके हैं तो उस समय NAC नेशनल एडवाइजरी कमेटी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ही थी जब ये डेरा रू कंपनी से को टेंडर दिए जा रहे थे और सब बड़े काम सोनिया गांधी से पूछ कर ही होते थे। इस वीडियो को शेयर करेगा। इस वीडियो में आप कहीं ना कहीं कुछ बीच में भ्रांतियां हैं जिसको लेकर के आप पी चिदंबरम को कतई भी नहीं ये मत मानिएगा कि मैं यहां पर पी चिदंबरम के लिए कह रहा हूं कि पी चिदंबरम ने नकली नोटों का बिजनेस किया था उसके साथ। लेकिन सस्पेंस जरूर है जिसकी मुझे लगता है छानबीन बहुत जरूरी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।